मायावती कितनी सख्त मुख्यमंत्री रही हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मायावती का एनकाउंटर होने वाला था। मायावती उस वक्त एक दारोगा के गन पॉइंट पर खड़ी थी। वक्त और किस्मत ने साथ न दिया होता तो शायद उस दिन कुछ बड़ा हो जाता और कुछ ऐसा जो यूपी की सियासत के लिए ठीक नहीं था। साल था 1991 का, जब वो कुछ दिनों के लिए प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में बंद थी। मायावती की इस घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि मायावती का एनकाउंटर होने वाला था। मायावती के बेहद करीबी सरवर हुसैन दावा करते हैं कि बुलंदशहर में डीएम और मायावती के बीच मतपेटी को लेकर पहले बहस हुई, फिर बाद में मतपेटी की छीना झपटी भी हुई। इसी दौरान हाथापाई भी हो गई। इसी मामले में डीएम के आदेश पर मायावती पे कार्रवाई हुई और मायावती को नैनी जेल में रखा गया। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी। इसी दौरान एक सूचना मिली कि दारोगा मायावती का एनकाउंटर करने वाला है। नैनी जेल से मायावती की पेशी लखनऊ हाई कोर्ट में होनी थी। कोर्ट में पेशी के बाद मायावती को छोड़ दिया गया, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई कि मायावती ने मौत को बहुत करीब से देखा था। मायावती अपने समर्थकों के साथ लखनऊ प्रयागराज पैसेंजर से प्रयागराज के लिए निकली, लेकिन अचानक एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते ही एक दारोगा मायावती को बाहर बुलाता है। समर्थक भी मायावती के साथ बाहर निकलते हैं और उन्हीं समर्थकों में एक थे सरवर हुसैन, जो इस घटना के चश्मदीद बने। भोर में 4:30 पे ट्रेन प्रयागराज स्टेशन के पास खड़ी हो गई। साथ में चल रहे स्कॉट में दारोगा ने नीचे उतरकर पैदल चलने को कहा। स्कॉट में चल रहे दारोगा की बात मान के मायावती नीचे आती हैं। तभी रेलवे लाइन क्रॉस करते समय दारोगा ने मायावती की हत्या करने के इरादे से अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली। इसके बाद मायावती ने सरवंत से कहा कि सामने मस्जिद है, लोग इकट्ठा हैं, आवाज लगा दो वरना ये हमें मार डालेगा। ट्रेन के उसी कोच में सफर कर रहे आर्मी के जवानों ने दारोगा को खबरदार करते हुए कहा कि गोली मत चलाना। मायावती ने इस बात का जिक्र सरवर को लिखे खत में भी किया है। जिनको इस खबर पे भरोसा ना हो वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती नैनी जेल गई, जेल अधीक्षक को लिखित में शिकायत की। उस दौरान करारी हार के बाद मायावती पहली बार साल 1989 में ही विधायक बनी थी। उनके तेवर पहले से ही ऐसे थे। आज मायावती से हाथ मिलाना मुश्किल है, लेकिन कभी मायावती डीएम के साथ छीना झपटी पे भी उतर जाती थी। ये वक्त के साथ का बदलाव है जो इंसान को बदल देता है। लेकिन उस रात ये तय हो गया था कि अगर मायावती का एनकाउंटर हो जाता तो वो एक बड़ी घटना होती, और एनकाउंटर नहीं हुआ तो मायावती ने खुद को बहुत बड़ा साबित कर दिया। हालांकि यूपी पुलिस की सनक का भरोसा नहीं होता, आज भी और तब भी वो किसी का एनकाउंटर कर सकती है। खैर, मायावती बच गई और वो घटना इतिहास में दफन हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।